हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्रैकर्स। चलिए, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर क्लासेस बंद रही और आप लोग को वीडियो नहीं जा सका है, इसलिए थोड़ा मैं खेद भी प्रकट करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई में थोड़ी सी अवरोध उत्पन्न हुई। चलिए, तो मैं अब आगे आप लोग की पढ़ाई को सिलसिलेवार ढंग से सुचारू रखते हुए वेक्टर क्लास का जहां तक वीडियो गया था उसके बाद का वीडियो मैं आज आप लोग के सामने बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास मेरा जो है वेक्टर में आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था कि वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है और इसके बारे में आपको कुछ जानकारियां मिली थी। आज उसी जानकारी को हम लोग आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं और आप लोग को इसकी जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में। और वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें सीखा था कि वेक्टर का प्रोडक्ट होता क्या है, किस प्रकार से होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ किसकी बात करें, वेक्टर्स की बात करें, तो मैंने बताया था कि दो प्रकार का नॉर्मली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होते हैं। एक का नाम आपका है बालक, जिसका आप बोलते हो डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। और दूसरे का नाम बोलते हैं बालक, जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, बस यही याद रखना है। एक का नाम है डॉट प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हिंदी भाषी भी हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बस इत्मीनान से देखते चलो। भाषाएं आपके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होती है, बस हम लोग अपने आप को बाधा समझ जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि भाषा कुछ भी नहीं है और फिजिक्स में तो भाषा है ही नहीं है, ये तो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की भाषा है। तो हम उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। डॉट प्रोडक्ट और कौन प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को एक नाम इसका और भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका एक नाम और भी बोला जाता है बालक, जिसे आप बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट। बस इत्मीनान से आप क्लास को रेगुलर अटेंड करो केवल। ठीक है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए कंटिन्यू आप क्लास में बने रहो, क्लास को कंटिन्यू करते रहो। मैं उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका बेहतर होगा। आई बिलीव, मुझे ऐसा विश्वास है। यू कैन डू इट। आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन क्रेक IT, यू कैन क्रेक मेडिकल्स एंड अदर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो बस आप केवल विश्वास के साथ रहो। तो आओ, हाँ, डॉट प्रोडक्ट और कौन प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि सर डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या बताते हैं? अगर दो वेक्टर आपको दिया जाता है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, ए वेक्टर और यहाँ बी वेक्टर, और अगर इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है कोई सी, और ये सी मिल जाता है बालक, क्या चीज? स्केलर। क्या मिल जाता है? स्केलर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डॉट का सिंबल होगा ना, वो डॉट का सिंबल इस प्रकार से होगा, यानी मल्टीपल का जो सिंबल होगा वो डॉट के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? डॉट के रूप में होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू आप सी बोलोगे, और ये केवल और केवल एक स्केलर है। दैट मीन्स यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है ना, रिजल्ट एज अ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। रिजल्ट एज क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड मिल रहा है। हाँ यार, मैग्नीट्यूड मिल रहा है, कंफ्यूज मत हो जाओ। क्या मिल रहा है? केवल मैग्नीट्यूड मिल रहा है और कुछ भी नहीं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को कौन प्रोडक्ट बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आइए आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। पिछले क्लास में भी आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, अब बारीकी से स्टडी करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आखिर में है क्या। देखो, आप पिछले क्लास में अब तक में बहुत सारे क्लासेस देखे। अब तक में लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 30 मिनट, 18 मिनट, कुछ ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने लगभग 11 वीडियोस देखा। ठीक है, उसमें आपने सीखा कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होता है उसका? तो डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कौन प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। मेरे साथ बोलो यार, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहीं से हम लोग स्टडी करेंगे
डॉट प्रोडक्ट के बारे में। देखो डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी बताया कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो एक वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर के साथ में, नॉर्मली स्केलर के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर के साथ, तो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर के साथ करें और रिजल्ट हमें स्केलर मिल जाए। क्या मिल जाए, स्केलर मिल जाए। अरे थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो, ठीक है। तो देखो मैं बात कर रहा हूं क्या चीज, कि अगर दो वेक्टर यानी वेक्टर को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करें, वेक्टर को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करें और वहां पर रिजल्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, तो वैसे प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। जो मैंने अभी बताया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या चीज बालक, सी। दिस इज द कौन प्रोडक्ट, यही मेन फॉर्मेट है डॉट प्रोडक्ट। अब इसे लिखने का, बुक में इसकी परिभाषा जो लिखी जाती है वो इस रूप में लिखी जाती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इसके बीच का एंगल, एंगल ऑफ कोसाइन लिया जाता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ऑफ क्या लिया जाता है, कोसाइन लिया जाता है। याद रखना कोसाइन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉस भी बोलते हैं, यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद कोसाइन, या फिर बोलोगे कॉस थीटा। कौन थीटा, तो बोलो इसी का किताब में डिफिनेशन इस प्रकार से लिखा जाता है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और इनटू कौन थीटा, कॉस थीटा। अब तुम खुद बोलो मैग्नीट्यूड है या नहीं है, बोलो क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहां बोलो ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो डॉट आया ना, इसके लिए प्रयोग किया गया किसका, कॉस का। किसका प्रयोग किया गया, कॉस का प्रयोग किया गया। तो अब रिजल्ट क्या मिल गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कौन थीटा मिला बालक, कॉस थीटा। बोलो आया, आया, अरे बोल यार, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कौन थीटा, कॉस थीटा। डन है। चलो थोड़ा सा अब देखो यहां पर थोड़ी सी तो फीलिंग आ गई होगी कि दो वेक्टर है मेरे पास, सपोज मान लो दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द कोई बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो सर जी प्रोडक्ट जब करेंगे तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी और कौन थीटा, कॉस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए मैंने बताया ए वेक्टर का मोड बराबर तुम केवल ए लिख सकते हो, बी वेक्टर का मोड बराबर तुम केवल बी लिख सकते हो। दैट मीन्स बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो गया बालक, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। डन है, डॉट है, बोलो दिमाग में आया, दिमाग में आया ये बात, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो बस रिजल्ट, थोड़ी सी बातें इतना याद रखना है। दिस इज द डिफिनीशन, यही आपका क्या है, डिफिनीशन है। अब बोलोगे सर लैंग्वेज में लिखा हो, यार क्या वो सब लैंग्वेज में लिखाया जाए, फिजिक्स की भाषा सीखो, फिजिक्स की भाषा सीखो, किताबी लैंग्वेज को छोड़ दो। कितना सीखोगे, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। किताबी लैंग्वेज को गोली मारो, ठीक है ना। यानी आपको क्या मिल गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा। दैट मींस रिजल्ट विल बी ए बी कॉस थीटा, रिजल्ट विल बी ए बी कॉस थीटा। हम उम्मीद करते हैं पूरे पूरे दिमाग में बातें सेट कर गई होगी। बोलो किया ना किया, चल थोड़ी सी मुस्कुरा दिया भी करो। अब देखो इसमें दो तीन बातें आपको लेकर चलना होगा। सबसे पहला नंबर तो कुछ कुछ चीजें कि कॉस थीटा जो है वो कैसे लेंगे, क्या एंगल इसका होगा नहीं होगा। हाँ एक चीजें और, एक अच्छे विद्यार्थी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, वो क्लास के साथ साथ अपने नोटबुक को और पेन को हमेशा ऑन रखता है। हमेशा जो बातें उसके लिए होती है, उसके फायदे में होती है, उन सारी बातों को वो क्या करता है, नोट करता है। तो ये दिमाग में सेट करो, नोटबुक ऑन करो, पेन ऑन करो और नोट करते चलो, ठीक है। जो जो बातें, अगर आपको वेक्टर पढ़ा हुआ है तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो, 2K पर देख सकते हो, 3K पर देख सकते हो। अगर आपका वेक्टर पढ़ा हुआ नहीं है, आप फंडामेंटल तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन में हैं, तो आप एक दो बार वीडियो को पॉज कर करके भी समझ सकते हैं, वीडियो को रिकैप कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। तो बार बार रिपीट एंड रिपीट अगेन, ठीक है। ये बातें हमेशा याद रखें।
आइए अब मेरे पास आता है डॉट प्रोडक्ट के कुछ अपने स्पेशल गुण। आपने जो देखा ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू आपने देखा ए बी कॉस थीटा, बोलो ठीक है। अब तुम यहाँ पर थीटा को रिलेट करके देखोगे तो थीटा के लिए तो आपके पास तीन कंडीशंस नॉर्मल मिलते हैं, मिलने के तो बहुत सारे केस मिलेंगे। थीटा 0 डिग्री मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, डेट मीन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 है, कोई भी एंगल आप लेकर के बना सकते हो। बट तीन केसेस को स्पेशल केस कहा जाता है। वो तीन स्पेशल केस कौन कौन होते हैं? तो थीटा इक्वल्स टू आपका पहला होता है बालक कितना डिग्री? 0 डिग्री। दूसरा केस होता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और तीसरा केस होता है बालक थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो मैं फिर से यहीं पर बात करूं, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो ऐसे वेक्टर को आप कौन वेक्टर कहते हो? बोलो बोलो यार बोलो, कौन वेक्टर? पैरेलल वेक्टर कहते हो। ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल्स होंगे। अगर जब 90 डिग्री पर होते हैं तो इसी को क्या बोलता है? परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे पर। और तीसरा नंबर अगर 180 पर होंगे तो क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। ना ना ना, एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे? बोल यार, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, यहाँ एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे और यहाँ पैरेलल वेक्टर्स होंगे। 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर्स, 90 डिग्री परपेंडिकुलर वेक्टर्स और 180 डिग्री एंटी पैरेलल वेक्टर्स। डन? बोलो दिमाग में बात आ रहा है? आ रहा पहुंच कर रहा है? बोलो यार आ रहा है? चलो गुड। अब हम बात कर रहे हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब देखो ये सब थोड़ी थोड़ी सी चीजें याद रखना। कॉस थीटा का कुछ वैल्यू, यानी अगर मैं बोलूं कॉस 0 डिग्री, कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री, रिजल्ट कितना बोलोगे बालक? 1। कितना बोलोगे? 1। और ये भी याद रखना ये कॉस थीटा का कौन मान होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है। याद रखना है, ये कॉस थीटा कौन वैल्यू होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है। याद कर लो याद कर लो याद कर लो। ठीक है, अगला नंबर बात करो, मैं बोलूं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री बोलूं, रिजल्ट 0 होगा। और इससे हम लोग मैक्सिमम नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का एवरेज बोला जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम के क्या बोला जाएगा? बीच एवरेज बोला जाएगा। यानी आप कह दो कि ये बिटवीन वाला है, एवरेज वाला है। किसके बीच का एवरेज है? तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का। याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का। और अगर मैं बोलूं cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 180 डिग्री तो बोलना कितना बालक? -1। बोल यार कितना? -1। और ये जो होगा बालक, ये आपका होगा कौन वैल्यू? बोल ले यार, मिनिमम वैल्यू। अब देखो इन दोनों के बीच का ये है। ऐसे में देखो 0 डिग्री 180 डिग्री बाई 2 90 आया यहां से देख ले, 1 प्लस में 1 माइनस में, रिजल्ट विल बी 0 बाई 2 विल बी 0। दिस इज द एवरेज वैल्यू। कौन वैल्यू? पूरे फील करना सीखो, पूरे फिजिक्स ही मत है फीलिंग। आप जितना फील कर लोगे इसको उतना बेस्ट आपका फिजिक्स हो जाएगा। अब बोल ले यार तुम्हारे पास रिजल्ट क्या था? मैंने कहा दो वेक्टर है, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर मैंने कहा ए बी कॉस थीटा। यहां बोल यार ए बी कॉस, मैं 0 डिग्री की बात करूं, किसकी बात करूं? तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बालक? ए बी। कौन बी? यानी इसका मतलब क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्यूड, magnitude of vectors, magnitude of, बोल यार, वेक्टर्स। डन है? बोलो क्लियर? ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स होगा। वेक्टर्स के प्रोडक्ट तो है किसका? मैग्नीट्यूड का। रिजल्ट क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड का। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? और दूसरे नंबर पॉइंट्स पर मैं बात करूं, दूसरा नंबर पॉइंट, अगर मैं थीटा 90 डिग्री ले लूं तो बोलो बालक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
बराबर रिजल्ट बोलो बालक ए बी कॉस थीटा, दैट मीन्स ए बी कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0, ए बी इंटू 0, रिजल्ट विल बी 0, रिजल्ट विल बी 0। बोलो दिमाग में आया, रिजल्ट विल बी 0, रिजल्ट विल बी 0। डन है, डॉट है, पॉइंट्स दिमाग में आ गया, पॉइंट्स दिमाग में आया। अब देखो दूसरा तीसरा नंबर, अगर मैं बोल रहा हूं थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 जैसे ही बोलोगे, चलो पहले मैं थीटा लिख लूं, ये तो बच्चा कंफ्यूज करेगा सर डायरेक्ट 180 लिख दिए, नहीं चलो यहाँ ए बी कॉस 180, अब कॉस 180 का वैल्यू मैंने बोला -1, रिजल्ट विल बी माइनस ए बी। क्या बोलोगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या चीज बोलोगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वांटिट्यूड बोल यार, मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव ऑफ ए एंड बी वेक्टर, ए एंड बी, या फिर निगेटिव ऑफ ए एंड बी, या फिर बोलोगे क्या चीज, ए एंड निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर बोल सकते हो, कोई दिक्कत है, या सीधे बोल दो निगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, निगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। डन है, बोलो यहां तक बातें क्लियर हो गई। मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे बच्चे नोट्स अपने ऑन रखते हैं, पेन अपने ऑन रखते हैं, बारीकी से हर एक चीज का नोट करते चलते हैं, एक एक पॉइंट जो उनके फायदे के लिए होता है। वीडियो को पॉज करोगे, नोट करोगे, एक एक टर्म्स को लिखते चलोगे। डन है, इसको मिटा दिया जाए। अब चलो देखो, ये तो कुछ जो स्पेशल केसेस कर सकते थे वो है, कुछ इसके अपने प्रॉपर्टीज भी आप कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में आपको 2-3 प्रॉपर्टी देख सकते हो, एक तो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। इन सारे बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करें, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। तो इन सारे बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते चलते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, आराम से समझना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट से पहले कॉम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या, ठीक है, देखो यहां पर कॉम्यूटेटिव और क्या लॉ, प्रोडक्ट का लॉ, यानी प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है या मल्टीपल का जो प्रॉपर्टीज है, इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर कोई बंदा आपसे कॉम्यूटेटिव लॉ बोले तो आप बड़े आराम से बोलो, बड़े आराम से बोलना, कुछ खास नहीं। अगर मैं कहूं ए और गुना बी, तो रिजल्ट बोला जा सकता है बी गुना कौन सा, ए, बी गुना क्या बोला जा सकता है, ए बोला जा सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, मैं बोल रहा हूं कि ए गुना बी, तो इसको बी गुना ए बोला जा सकता है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। क्या आपका डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है, और समझने का प्रयास करते हैं। मैं लिख रहा हूं कि क्या डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर सही लिखना है या गलत लिखना है, ठीक है। क्या ये सही होगा या गलत होगा, मैं ऐसे कर लूं राइट और रॉन्ग, आपको जो समझ में आए वो पहले आप रिकॉर्ड करो क्या होगा। अब आओ, मैंने कहा कि दिस इज द ए वेक्टर और मैंने कहा दिस इज द बी वेक्टर, दैट मीन्स दोनों के टेल और टेल को मिलाते हैं। मैंने कहा ए वेक्टर और मैंने कहा बी वेक्टर, या इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहा, थीटा। तो रिजल्ट क्या बोलोगे बालक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट कौन वेक्टर, अच्छा सॉरी यहाँ डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्रॉस की नहीं, बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया। अब चेक करना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सही है या गलत है। तो बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर रिजल्ट लिख सकते हो बालक ए बी कॉन थीटा,
cos थीटा। चलो, दिस विल बी द इक्वेशन फर्स्ट, ये समीकरण 1 होगा। दूसरा नंबर इसी को देखो तो बालक, मैं बोलूं बी वेक्टर अक्रॉस कौन वेक्टर, बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। अब जरा तुम खुद बोलोगे बी डॉट ए, बी डॉट ए यानी ऐसे घूम रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है, बोलो 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 बोलो। बी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस थीटा। याद रखना, यहां पर मैं फिर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, cos 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बालक कौन थीटा, cos थीटा। याद रहेगा, बोलो cos 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कौन थीटा, cos थीटा। कौन थीटा होता है, बोल यार, cos 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। अब रिजल्ट बोलो, बी ए और cos मैं लिखूं 360 डिग्री माइनस थीटा, रिजल्ट आपका हो जाएगा बी ए cos थीटा। अब तुम इसको इक्वेशन फर्स्ट, दोनों तो मैग्नीट्यूड ही है, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो ए बी कॉन थीटा cos थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट विल बी द इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। दोनों को इक्वेट कर लो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या लिखोगे बालक, थोड़ी सी तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ यार, इतना सीरियस मत हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुराहट लाओ। अब बोलो क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर, ए वेक्टर। दिस इज द राइट, दिस इज द राइट। यानी अब कह सकते हो तुम कि डॉट प्रोडक्ट जो है वह कौन से लॉ को बालक, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी इट ओबे, क्या बोलोगे, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ, बोलो यार बोलो यार बोलो यार बोलो, मल्टीप्लिकेशन। डन है, बोलो आया, बोलो आया, यस। अब कहोगे सर कैसे आपको बताएं आया, यार कमेंट करो ना, कमेंट करके लिखो जल्दी, समझ में आया, ठीक है। इमोजी बनाओ मुस्कुराने का, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाओ। मैं हमेशा बोलता हूं मुझे हंसने और हंसाने की आदत है, हाँ, मुझे हंसने और हंसाने की आदत है, नजर से नजर मिलाकर पढ़ाने की आदत है, और मेरी नजर तो आप लोगों से जा मिली है जिन्हें वीडियो चुपके से देखकर मुस्कुराने की आदत है। यार थोड़ा मुस्कुरा दे, चलो डन, मिटा दिया जाए, बोलो, चलिए गुड। तो ये तो समझ में आ गया। अब एक होता है एसोसिएटिव लॉ, या बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी बोल सकते हो, ठीक है। आइए थोड़ी सी बात इसको भी सीखें समझे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन या एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ क्या, मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है सर जी, और समझो क्लास 6-7 का ये चीजें हैं, आपको मैं 11th में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बुड़बक बना रहा हूँ, बेवकूफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा। क्या सर आप 6-7 की बातें 11th में पढ़ाते हो, यस, क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो ए वेक्टर डॉट मैं बोलूं बी वेक्टर और प्लस कौन वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। चलो पहले मैं नॉर्मल लेता हूं, एस, बिना वेक्टर के, बिना वेक्टर के, बिना वेक्टर के, तो इसी को लिखा जा सकता है ए बी और प्लस क्या चीज, ए सी, इसी को बोलते हैं। अगर यह रूल फॉलो हो जाता है तो इसको बोलेंगे कौन सा, एसोसिएटिव लॉ, या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, याद रखना। अब देखो क्या ये फॉलो करता है, तो यस बोलोगे, हाँ करता है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस कौन वेक्टर, सी वेक्टर, बराबर बोलोगे बालक, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है, इस प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है।
डन है। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स पूरे पूरे दिमाग में आ गया होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, रिजल्ट लिखोगे बालक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट कौन वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इन दोनों वेक्टर को एक वेक्टर मान लेना। ठीक है, इन दोनों का क्या निकाल लोगे, एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर तो निकलेगा भाई। तो मान लेते हैं दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। अब तुम लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट कौन वेक्टर आर वेक्टर बराबर ए आर, क्या लिखोगे बालक, बोल यार, कॉस्ट दोनों का मैग्नीट्यूड है तो लिखते हो, दोनों का क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड लिखते हो। अब बोलो आर के जगह पर चाहे तो हम लिख सकते हैं ना, बोलो ए आर के जगह पर क्या था मैग्नीट्यूड में, बोलो यार बोलो यार बोलो यार, बी प्लस सी इंटू कौन थीटा कॉस थीटा, बस हो गया। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रिजल्ट को ले आओ। तो इसको भी क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब क्या कर सकते हो, इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ ऑफ बोल यार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये ओबे करता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन को। बातें दिमाग में आ गई होगी। कल आपको मैं पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम होगा प्रोडक्ट ऑफ यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर, इन दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे। आज के लिए आपका क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।